अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुभान तेरी कुदरत। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर तीतर तीतर से कट जाए या अगर आपका तीतर बोदी करने लग जाए तो उसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में आसान सा एक हल बताऊंगा। तीतर तीतर से कटने का और बोदी करने का एक आसान सा नुस्खा, एक आसान सा तरीका बताऊंगा कि आप अपने तीतर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, तीतर तीतर से कटता कैसे है? जब दोस्तों दो तीतर आपस में लड़ाई करते हैं या लड़ जाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं तो जो तीतर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कुछ तीतर ज़ख्मी भी हो जाते हैं इसी तरह। तो वो जो तीतर होता है जिसको ज़ख़म हो जाते हैं, या एक तीतर, जब दो तीतर लड़ाई करते हैं तो एक तीतर को लग जाती हैं तो वो तीतर बहुत ज़्यादा उस तीतर से, दूसरे तीतर से डर जाता है, थोड़े बहुत ज़ख्मी भी हो जाता है, लेकिन वो उसकी आवाज़ से भी डरने लग जाता है। और कई दफ़ा दोस्तों डरने की वजह से तीतर जो है सर के बाल, जो बोदी जिसे कहते हैं, बोदी कर लेता है और वो अपनी बोदी जो होती है, सर के बाल यानी कि जो होते हैं, वो भी खड़े कर लेता है। ये भी एक डर की वजह होती है। इससे भी दोस्तों आप अपने तीतर को पहचान सकते हैं कि आपका तीतर अगर किसी चीज़ से डर रहा होगा तो वो जो उसके सर के ऊपर वाले बाल होंगे वो ऊपर की तरह खड़े कर लेगा। तो तब भी आप समझ जाइएगा कि आपका तीतर जो है वो किसी चीज़ से डर रहा है और वो अपनी बॉडी जो है वो खड़ी कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका तीतर किसी तीतर से कट जाए या वो बोदी करे तो आपने सबसे पहले उसका जो हल करना है वो क्या करना है दोस्तों, आपने उस तीतर को, जो तीतर डर रहा होगा, बोदी कर रहा होगा, उस तीतर को आपने अलग कर लेना है। उसको आपने दूसरे किसी भी तीतर के सामने भी नहीं करना और उसको बिल्कुल किसी तीतर की आवाज़ भी नहीं सुनानी। और दोस्तों आपने क्या करना है कि उसके ऊपर जो कपड़ा लगा देना है, पूरे पिंजरे के ऊपर कपड़ा डाल के उसकी जो छत पे कपड़ा लगता है वो भी लगा लेना है और उसको साइड पे रख देना है, जहाँ पे ना वो किसी तीतर को देखे और ना ही किसी तीतर की वो आवाज़ सुने। ये अमल दोस्तों आपने 10 से 15 दिन करना है। कम से कम आप 15 दिन उसको आपने ना तीतर को दिखाना है, दूसरा ना आपने किसी तीतर की उसको आवाज़ सुनानी है। इस तरीके से भी दोस्तों आपके तीतर की जो जहन में डर बैठ गया होगा तीतर की लड़ाई की वजह से या किसी भी चीज़ से डर की वजह से, तो वो आपका तीतर जो 10-15 दिन में आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन से निकल जाएगा। तो वो आपका इस तरीके से भी तीतर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि एक देसी नुस्खा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको नुस्खे की चीज़ें बता देता हूँ, आप नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको देना किस तरीके से है। दोस्तों सबसे पहले आपने लेनी है मुस्तकी रूमी 2 ग्राम। उसके बाद दोस्तों जो लौंग होता है, लौंग के ऊपर छोटा सा जो फूल बना हुआ होता है वो आपने 9 अदद फूल ले लेने हैं। दोस्तों जो सब्ज़ इलायची होती है वो भी आपने 9 अदद ले लेनी है, 9 पीस सब्ज़ इलायची के ले लेने हैं। और दोस्तों आपने एक देसी अंडा ले लेना है। चीज़ें आपको दोहरा दूँ, आप फिर से लिख लें या छोटी सी चीज़ें आप नोट कर लें। सबसे पहले मुस्तकी रूमी 2 ग्राम, लौंग के ऊपर जो छोटा सा फूल बना हुआ होता है वो 9 अदद, सब्ज़ बड़ी इलायची जो होती है वो 9 अदद और एक देसी अंडा। दोस्तों इस नुस्खे को बनाना कैसे है, तो आपने दोस्तों क्या करना है कि जो मुस्तकी रूमी और लौंग के ऊपर वाले फूल और जो सब्ज़ इलायची है, उन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पीस के उनका पाउडर बना लेना है। और जो एक देसी अंडा होगा दोस्तों आपने वो उबाल लेना है, उबाल के उसके अंदर से आपने जर्दी निकाल लेनी है और उस जर्दी को भी आपने पीस के उसका पाउडर टाइप बना लेना है। इन 3-4 चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके दोस्तों आपने क्या करना है, छोटा या बड़ा शायद आपके पास हो तो वो आपने लेकर तो इसमें डालना है, क्योंकि वो आटा टाइप अगर बन जाए उसकी आसानी से गोलियां बनाई जा सकें। तो गोलियां दोस्तों आपने कितनी बनानी है, आपने जो चने की दाल होती है उसके बराबर गोलियां बनानी है, चने की दाल के बराबर गोलियां। तो ये जो गोलियां हैं जो आपने अपने तीतर को 2 से 3 गोलियां दिन में दे सकते हैं। और ये आपने देने कितने दिन है दोस्तों, ये भी आपने 10 से 15 दिन अपने तीतर को देनी है। तो इससे भी आपका तीतर का जो डर होगा और जो बोदी वाला मसला होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये भी आप अपने तीतर को ज़रूर दें, तो इससे भी इंशाल्लाह ताला आपका तीतर जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।